है, सबका अभिनंदन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और किसानों को यहाँ ट्रेनिंग देंगे। यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग मैंने छोड़ दिया, मैं क्या करूं। इन्होंने कहा इसका पता तब लगेगा जब मैं मिट्टी टेस्ट कराऊंगा। 15 फीट लंबा, एक बीमारी नहीं इसमें। तो ये है मल्टी क्रॉप, ये बहुफसलीय व्यवस्था, जैसे जंगल में अनेक। ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें कीड़ा लगता ही लगता है, बहुत स्प्रे होता है, लेकिन इसमें अब सर्दी की सब्जियां लग चुकी हैं, बहुत अच्छी सब्जी लगती है, इनमें कोई कीड़ा नहीं होता। नहीं तो भिंडी है, ये है, इनमें बड़े स्प्रे होते हैं, हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, आगे बढ़े। प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा जी, गन्ना वहाँ पर आप जाएंगे तो दूसरे साल वाले गन्ने का बोड़ा सूखने लगे। ये आपके सामने गन्ना है, अभी ये 2 महीना और बढ़ेगा। अब सामने में भी ये ऐसा ही हरा रहता जैसे अब, जब बाकी रासायनिक खेती वालों के सबके। ये एक और खास बात इस नेचुरल फार्मिंग है, और ये आपको सारा डिटेल में बताया गया। बाकी गन्ने का आकार इन लोगों ने आगे बढ़कर हरित क्रांति के द्वारा देश की उस मुसीबत को दूर करने का काम किया था, और आज हम एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के रूप में हैं। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि आज जैसे उस काल में हमारे कृषि वैज्ञानिकों का योगदान रहा, अब रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, और दुष्परिणाम ये हैं कि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हरित क्रांति के समय डॉक्टर नैने की रिपोर्ट के अनुसार 2 से 2.5% था, आज पूरे देश का 0.345% पे आ गया है। पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से बिगड़ रहा है। पानी की खपत बढ़ने से धरती का पानी खत्म हो गया है। इसके बारे में मैंने पिछले 3-4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात और देश के अन्य भागों में प्रचारित किया। मैंने प्रचार बाद में किया, पहले अपने खेत में जब सफल हुआ उसके बाद बात मैंने कहनी शुरू की है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका मिशन है कि भारत का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उसकी आय बढ़े, इन सब को ध्यान में रखते हुए रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी है, और आप सब ने यहाँ की फसलों को अपनी आंखों से देखा है। मैं निवेदन करूँगा कि जितने भी कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बहुत खून पसीने की कमाई विदेशों को देते हैं, बदले में यूरिया DAP जहर खरीद रहे हैं, और उससे धरती जहरीली बन रही है। इन सब का समाधान एकमात्र प्राकृतिक कृषि है। मैं सबके सारे देश के हमारे जो आदरणीय कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ में समझें। जैसे DG साहब ने बोला है, पाठक साहब ने, कि इसके विज्ञान को वो खूब समझें। जैसे हमारे डॉक्टर हरिओम जी ने इस काम को किया, डॉक्टर बलजीत सारन ने इसको किया, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल हैं, डॉक्टर नीलम पटेल हैं, और यहाँ हमारी बहुत बड़ी टीम है उन लोगों की जिन्होंने, मैडम आए हुए हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी से, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत और देश के अन्य भागों में शुरू कर चुके हैं। अब हरियाणा में भी ये काम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो चुका है, और पूरे देश में ये चलने वाला है। इतना ही निवेदन मेरा, देश के अन्य भागों में शुरू कर चुके हैं, अब हरियाणा में भी ये काम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो चुका है, और पूरे देश में ये चलने वाला है। नेचुरल खेती जो प्राकृतिक खेती, उसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है, और गुणवत्ता भी अधिक अच्छी है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। और आज ये गुरुकुल निश्चित रूप से एक उदाहरण बना रही। इसकी विजिट का आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी ICR हैं, ICR के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सब पर भी हमने ये निर्णय लिया है
क्योंकि आचार्य देवव्रत जी का हमारा एक साइंटिस्टों के साथ भी एक बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये तय हुआ और आने वाले समय के अंदर की जितने भी आईसीआर की लैंड है या इंस्टीट्यूट की, उनकी 25% लैंड के ऊपर हम नेचुरल फार्मिंग का भी एक मॉडल तैयार करेंगे, जिससे कि वो वहां पर किसान भी आकर देख के जाए और इसके साथ ही किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी उस कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अंदर सिलेबस भी बनाया जा रहा है और उसकी तैयारी चल रही है और उसके सिलेबस को अंतिम रूप दिया जाना है। तो वो सिलेबस का क्लास 6 से लेकर और पीएचडी तक इसके लिए अलग से किस तरह से नेचुरल फार्मिंग के लिए किया जाए, तो इसको लेकर हमारी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई हमारे वाइस चांसलर भी है, कई अधिकारी भी हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इसके अंदर विद्वज्जन लोग हैं जो इस सिलेबस को तैयार करें, जो आने वाले वक्त के अंदर किए जाएंगे और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर जगह की ट्रेनिंग देकर किसानों को इसकी ओर आकर्षित किया जाए। तो समस्या देश में बनती जा रही है, पर्यावरण की जो समस्या बनती जा रही है, उससे भी हम मुक्ति देने में सफल हो पाएंगे। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो कि किसानों की इनकम बढ़े, तो इस इनकम डबल हो। और इस फार्म के अंदर विजिट के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि लागत में कमी आएगी और इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की या प्राकृतिक खेती की जो फसल होती है उसको आम व्यक्ति अधिक दाम के अंदर खरीदना चाहता, क्योंकि वो आज मिल नहीं रही है। तो ये आज की विजिट जो हमारे आदरणीय देवव्रत जी ने जिस तरह से हम सबको यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये आने वाले कल में देश के किसान के लिए और देश के कल्याण के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है, ताकि किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए तो उनको सपोर्ट मिल सके।